पीपल्स पार्टी और नून लीग में लफ्जी गोलाबारी के बाद सीज फायर करवाने की कोशिशें। सदर आसिफ अली जरदारी पंजाब और सिंध हुकूमतों के दरमियान तनाव कम करवाने के लिए इन एक्शन। सदर ममलिकत से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात। सियासी सूरत हाल समेत सिंध और पंजाब हुकूमत के दरमियान जारी तनाव पर बातचीत। सदर ममलिकत ने वज़ीर दाखिला को मौजूदा सूरत हाल में अपना किरदार अदा करने की हिदायत की। गुज़श्ता रोज़ भी सदर ममलिकत ने वज़ीर दाखिला से राबता किया था। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान कशीदगी के मामले पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब की पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक और तनकीदी नशर जयालों के नाम लिए बगैर एक बार फिर निशाने पर रख लिया। मरियम नवाज ने लाहौर में सुथरा पंजाब की तकरीब से खिताब में कहा कि इन दिमागों की भी सफाई की है जो पंजाब की तरक्की से जलते हैं। कुछ लोगों को गुस्सा आता है कि पंजाब की बात क्यों करती हूँ। पंजाब की बात मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा। दूसरे सूबे के लोग महरूमी का शिकार हैं तो अपनी हुकूमत से सवाल करें। मरियम नवाज की पीटीआई पर भी ताक ताक कर लफ्जी वार। कहा गोगी और पिंकी के दौर में पाकिस्तान में सिर्फ तबाही आई। तब्दीली के दावेदारों के दौर में हर तरफ गंदगी के ढेर थे। सुथरा पंजाब की टीम ने सूबे के चप्पे चप्पे को साफ कर दिया। वज़ीर आज़म जब मिलते हैं तो मेरे काम की तारीफ करते हैं। मरियम नवाज ने नए सैनिटेशन फ्लैट का इफ्तिताह कर दिया। पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी है, गुलाम नहीं। आप अगर पंजाब के हुक्मरान हैं तो वोट की ताकत पर हैं। पंजाब आपका नहीं, पूरे पाकिस्तान का है। नून लीग अपनी लड़ाई अपने घर में लड़े। पीपल्स पार्टी को इसमें आने का शौक नहीं। गवर्नर केपी की नून लीग पर शदीद तनकीद। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के सिक्योरिटी वापस लेने की मजम्मत। फैसल करीम कुंडी ने कहा सिक्योरिटी खत्म करके आप क्या साबित करना चाहते हैं। असल हिफाजत तो अल्लाह ताला करता है, आपके इस कदम से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मरियम नवाज पर कराची में हमला हुआ था तो सबसे पहले बिलावल भुट्टो ने आवाज उठाई थी। पीपी रहनुमा पलविशा खान ने पंजाब हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा कोई पार्टी किसी सूबे को अपनी जागीर करार नहीं दे सकती। मरियम नवाज किस चीज़ की मुआफ़ी मांगे। लड़ाई पीपल्स पार्टी ने शुरू की, ख़त्म भी वही करे। अगर मुआफ़ी तलाफ़ी का मामला है तो सिंध की तरफ भी बहुत मुआफ़ियाँ उधार हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असद बुखारी एक बार फिर पीपल्स पार्टी पर चढ़ाई कर दी। कहा कि पीपल्स पार्टी की तरफ से रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, रोज़ गालियाँ दी जा रही हैं। जवाब ना दें तो क्या करें। सिंध को पंजाब के मामलात में घुसना ही क्यों है। सूबायत कार्ड तो हर वक्त सिंध की तरफ से खेला जाता है। कश्मीर में इंतखाबी मुहिम के दौरान बिलावल भुट्टो वज़ीर खारिजा थे। रिकॉर्ड देख लें कि उन्होंने वज़ीर आज़म के खिलाफ क्या कहा था। BISP की बुनियाद पर यलगार की गई। यहाँ कहाँ की सियासत है। आपके मशवरे सर आंखों पर, हमने आपके मशवरे का जवाब दे दिया। मजलूम फलस्तीनियों की मदद के लिए जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला में सवार साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान इसराइली कैद से रिहा। उर्दन में पाकिस्तानी सफारतखाने में मौजूद। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने एक्स पर रिहाई से आगाह किया। कहा ओमान में पाकिस्तानी सफारतखाना मुश्ताक अहमद की वतन वापसी के लिए तैयार है। नायब वज़ीर-ए-आज़म का तमाम दोस्त ममालिक के ताउन पर इज़हार तशक्कुर। सेनेटर मुश्ताक अहमद का इसराइली जेल में भयानक तशद्दुद का इंकशाफ। कहा हमारे हाथों में हथकड़ियाँ डाली, पाँव में जंजीरें और बेड़ियाँ डाली गई, हम पर कुत्ते छोड़े गए, बंदूकों के साए में रखा गया। हमने 3 दिन भूख हड़ताल की, खुराक, पानी, अद्वियात और यहाँ तक के हवा का भी बंदोबस्त नहीं था। फ़लस्तीन की आज़ादी की जद्दोजहद जारी रहेगी। इस नाकाबंदी को बार बार तोड़ेंगे। नस्ल खुशी के मुजरिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। पाकिस्तान भारत के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं। कभी अददोशुमार छुपाने और हक़ाइक़ से खेलने की कोशिश नहीं की। DG ISPR का गैर मुल्की जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। तस्दीकी के बाद हक़ में भारत पाकिस्तान का कोई तैयारा नहीं गिरा सका। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि पाकिस्तान की फौजी तरक्याती हिकमत अमली हमेशा मौसर और कारगर प्लेटफॉर्म्स और अंदरूनी पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी को शामिल करना रही। खुद साख्ता हो मशरक़ी या मगरबी, हम हर किस्म की टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए तैयार रहते हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमरीकी सदर भी 7 भारतीय तैयारे गिराए जाने की तस्दीक कर चुके हैं। उम्मत मुस्लिमा को तनाज़ात, गुर्बत और बाहमी इंतशार समेत बेशुमार चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान और मलेशिया दोनों बरादर मुल्क नौजवान आबादी से मालामाल हैं।
इज्तिमाई काविशों से तमाम चैलेंजेस से निमट सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का मलेशिया में आलमी इस्लामी यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, 4 दहाइयों से ज्यादा अरसे तक पंजाब के अवाम की बतौर खादिम खिदमत की, अब वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से अवाम की खिदमत कर रहा हूँ। मुस्लिम दुनिया की मुअज़्ज़ज़ तरीन दरसगाह से मुंसलिक होना मेरे लिए एजाज़ है। वज़ीर-ए-आज़म को एजाज़ी तौर पर डॉक्टरेट की डिग्री दी गई। वज़ीर-ए-आज़म से गोभी बार्नस बिजनेस ग्रुप के वक्त की भी मुलाकात। सरमाकारी और तजारती मौक़े पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा कि कारोबार के लिए दोस्ताना माहौल बनाने और आसानी के लिए पुरअज़म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापसी के लिए रवाना। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान बरादराना ताल्लुकात इक़्तिसादी पार्टनरशिप में तब्दील। दोनों ममालिक का बाहमी तिजारत सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। हलाल इंडस्ट्री में ताउन मज़ीद मजबूत करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरान मलेशिया का मुश्तरका एलामिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं की आलमी अमन और इलाक़ाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। दिफाई शोबे में टेक्नोलॉजी और इल्म के तबादले पर इत्तेफाक। तालीम, सियाहत और सेहत के शोबे में शराकतदारी बढ़ाने का आज़म। काबिल तजदीद तवानाई डिजिटल टेक्नोलॉजी में ताउन पर भी इत्तेफाक। साइबर सिक्योरिटी, मुनज़्ज़म जराइम, इस्लामोफोबिया के खात्मे और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का फ़रोग़ शामिल। फ़लस्तीन के हक़ खुद इरादियत और गज़ा में जंगबंदी के मुतालबे की तजदीद की गई। दोनों रहनुमाओं ने पाक मलेशिया ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने का आज़म दोहराया। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में 26 तरमीम से मुतालिक लाइव स्ट्रीमिंग की दरख्वास्त मंजूर। केस की समाअत बराह रास्त नशर की जाएगी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क दिए कि हमारा अलमिया है, हम हर चीज़ का गलत इस्तेमाल करते हैं। हमने लाइव स्ट्रीमिंग से लोगों को तालीम देनी है, लेकिन हम लाइव स्ट्रीमिंग से एक्सपोज हो गए। दरख्वास्त गुजार के वकील की चैम्बर अपील पहले सुनने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बेंच पर एतराज़ के हवाले से चैम्बर अपील फाइल है, इस्तदा है पहले वो सुन ली जाए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, अपील कल के लिए फिक्स है, कल ही सुनेंगे। जो आज केस मुकर्रर है उसकी समाअत आज करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमें बेंच पर एतराज़ नहीं, मगर चाहते हैं फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का सूबे में जल्द बल्दियाती इंतखाबात करवाने का हुक्म। हल्का बंदी और मरदमशुमारी से मुताल्लिक़ तमाम आईनी दरख्वास्तें खारिज। इलेक्शन कमीशन को जल्द इंतखाबात करवाने का हुक्म जारी किया। रिमार्क्स दिए, किसी वोटर को हक़ रायदही से महरूम किए जाने के शवाहिद पेश नहीं किए गए। दरख्वास्त गुजार हल्का बंदियों के खिलाफ बाज़ाबता एतराज़ दायर करने में नाकाम रही। अदालत ने 2023 के तमाम अबूरी अहकामात वापस ले लिए। रिमार्क्स दिए कि वोट की ताकत और तवाज़ुन हर इंतखाबी निज़ाम की असास है। हल्का बंदियों में मुदाखलत अदालत के दायरा कार में नहीं, किसी कानूनी शक़ की खिलाफ वर्जी साबित नहीं हुई। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन के हुक्मनामे में जस्टिस शाहिद बिलाल का इजाफी नोट भी शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का अबूरी हुक्म कलअदम करार दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि हाई कोर्ट का जज अबूरी हुक्म के जरिए अदालती फ़राइज़ से नहीं रोका जा सकता। हाई कोर्ट पहले दफ्तर के एतराज़ात का फैसला करे, कानून के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ाए। हाई कोर्ट जज के खिलाफ को वारंटों में अबूरी हुक्म नहीं दिया जा सकता। को वारंटों की कार्रवाई जज के ओहदे की अहलियत तक महदूद है। आर्टिकल 199 के तहत हाईकोर्ट जज को अदालती फ़राइज़ से रोकने का अबूरी हुक्म जारी नहीं कर सकती। दरख्वास्त अपील में तब्दील करके निपटाई जाती है। पीपल्स पार्टी और नून लीग नूरा कुश्ती खेल रही हैं। पीपल्स पार्टी अगर संजीदा है तो अदम एतमाद लाए, हम साथ देंगे। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की जयालों को पेशकश। जीएनएन से गुफ्तगू करते हुए कहा, 9 मई के केस की समाअत में हमें अदालत जाने की इजाज़त नहीं मिली। तोशा खाना केस में बानी की सज़ा आला अदलिया में चैलेंज करेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात दूसरी शशमाही के लिए पॉलिसी सतह पर बातचीत का अमल जारी। ज़राए के मुताबिक मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ मुसवदे हतमी मराहिल में दाखिल। पाकिस्तान और IMF के माशी आशारियों पर इख्तलाफी तखमीने सामने आ गए। वफाकी हुकूमत ने शरह नमो का हदफ 4.2 से कम करने की तजवीज़ दी। सैलाब के बायस हदफ 3.5% तक महदूद रहने का इम्कान जाहिर किया। महंगाई 7.5% के मुकाबले में 8% से बढ़ने का खदशा। हतमी बातचीत वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और IMF मिशन के दरमियान होगी।
पाक भारत जंग में 7 जहाज मार गिराए गए। मैंने 2 एटमी ताकतों के दरमियान जंग खत्म करवाई। अमेरिकी सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तज़किरा। कहा 7 जंगें रुकवा चुका हूँ। गजा में भी जल्द अमन कायम होगा। जंगबंदी के लिए काफ़ी पेशरफ्त हुई है। हमास ने बहुत अहम बातों पर इत्तेफाक कर लिया। उम्मीद है कि जंगबंदी से मुताल्लिक़ जल्द मुआहिदा हो जाएगा। तमाम ममालिक ने गजा अमन मंसूबे का खैर मकदम किया। सऊदी अरब समेत हर कोई हमारे साथ है। अमन मंसूबे पर तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं। इस्लामाबाद के पटवार खानों में प्राइवेट अफराद के काम करने के खिलाफ केस। पटवार खानों में प्राइवेट अफराद के काम करने पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बरहम। रिमार्क्स दिए कि लगता है सेक्रेटरी समेत नीचे किसी के बस की बात नहीं, वजीर को बुलाना पड़ेगा। अगर काम नहीं कर सकते तो इनकार कर दें, हम ऑर्डर कर देंगे। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और वजारत दाखिला की पटवारियों की 35 खाली असामियाँ पुर करने की मंजूरी। वजारत खजाना ने ताहाल असामियाँ पुर करने की मंजूरी नहीं दी। स्टेट काउंसिल अब्दुल रहमान ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और वजारत दाखिला की रिपोर्ट पेश कर दी। केस की समाअत अगले माह तक मुलतवी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में एग्जीक्यूटिव पासपोर्ट ऑफिस डिफेंस का दौरा। शहरियों से मुलाकात, पासपोर्ट बनवाने के अमल से मुताल्लिक़ पूछा। शहरियों का इंतजामात पर इज़हार इत्मीनान। कहा सिर्फ 5 मिनट में बारी आ जाती है, सारा अमल भी फ़ौरन मुकम्मल हो जाता है। पहले कई घंटे इंतजार करना पड़ता था, अब पासपोर्ट भी मुक़र्ररा मुद्दत में मिल जाता है। वज़ीर दाखिला ने इंचार्ज ऑफिस और अमले की कारकर्दगी को सराहा। कहा पासपोर्ट ऑफिस आकर दिली खुशी हुई। शहरियों का इत्मीनान ही हमारी कामयाबी है। गैर मुसद्दिक़ा मौसमी पेशगोइयों पर पाबंदी आयद। वज़ारत दिफ़ा ने मुरासला जारी कर दिया। हुकाम के मुताबिक महकमा मौसमियात तूफ़ानी अलर्ट, ज़लज़ला और सुनामी वार्निंग्स देने की वाहिद अथॉरिटी है। निजी इदारे और सोशल मीडिया के मौसमी फ्रीलांसर्स गैर मुसद्दिक़ा पेशगोई जारी कर रहे थे। ऐसे निजी इदारों या फ्रीलांसर्स की पेशगोइयों की कोई साइंसी बुनियाद या तस्दीक नहीं। गलत मालूमात अवाम में खौफ व इंतशार फैला सकती है। निजी इदारों के आलात वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मयार के मुताबिक नहीं। पेशगोइयाँ करने वाले भी तरबियत याफ्ता नहीं। इक़दाम अवामी तहफ़्फ़ुज़, बैनुल-अक़वामी मयारात और दुरुस्त मालूमात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए उठाया गया। मार्का हक में बदतरीन शिकस्त के बाद भारतीय अस्करी क़यादत बौखलाहट का शिकार। गैर पेशावराना और गैर संजीदा रवैये के बायस जगहसाई करवाने लगी। भारतीय एयर चीफ का कहना है कि भारत के कितने तैयारे गिरे इस मामले पर कुछ नहीं कहूँगा। वो कहते हैं कि 15 तैयारे गिराए तो उन्हें सोचने दें, हम नहीं बताएंगे कि कितना नुकसान हुआ। हम भी तो चीज़ें कुरेद कर निकाल रहे हैं कि हम क्या कर पाए। भारतीय एयर चीफ की तैयारों की तबाही पर खामोशी, एतराफ़ के मुतरादिफ करार। अमरीकी सदर भी भारतीय तैयारे गिरने की तस्दीक कर चुके हैं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वाइट बॉल फॉर्मेट की सीरीज के लिए स्क्वाड इंतखाब, सिलेक्टर्स और मैनेजमेंट ने सर जोड़ लिए। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई मशावरत में एशिया कप में खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर तबादला ख्याल हुआ। एशिया कप खेलने वाली टीम में 5 से 6 तब्दीलियों का इम्कान। बाबर आजम की T20 स्क्वाड में वापसी पर भी बात हुई। कुछ अरकान ने साबिक कप्तान की T20 में शमूलियत के हक और कुछ ने मुखालफत में राय दी। हेड कोच ने बाबर आजम की शमूलियत को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में परफॉर्मेंस से जोड़ दिया। T20 कप्तान सलमान अली आगा की हालिया कारकर्दगी पर भी गुफ्तगू। वनडे सीरीज के लिए भी स्क्वाड में तब्दीलियां मुतवक्के। मोहम्मद रिजवान को कप्तान बरकरार रखे जाने का इम्कान है। वाइट बॉल फॉर्मेट के लिए टीम का ऐलान टेस्ट सीरीज के इख्तिताम पर होगा।